नमस्कार। अब आप लोगों के समक्ष अयोध्या कांड, रामचरितमानस की अयोध्या कांड का प्रसंग प्रस्तुत कर रहा हूँ। कैकेयी कोप भवन में चली गई और उस समय राज तिलक की तैयारी काफ़ी जोरों पर है। 14-15 दिनों से सभी अयोध्या नगरी को सजाने की तैयारी में सभी लोग लगे हुए हैं। हर जगह खुशियाँ मनाई जा रही है और कैकेयी कोप भवन में चली गई। राजा को जैसे ही मालूम हुआ कि कोप भवन में है, कैकेयी की खोज होने लगी, तो राजा को पता चला कि कोप भवन में है। तो राजा को शंका हुई कि बात क्या है, किसने कुछ कहा है, क्या बात है। वो स्वयं चले गए कैकेयी के पास और कैकेयी अपने अच्छे वस्त्रों को, नए वस्त्रों को हटाकर पुराना वस्त्र पहने हुए थी। अपने सभी आभूषणों को निकाल कर रख दिया था कमरे में और लेटी हुई थी क्रोध में, क्रोधाग्नि भड़क उठी थी। जैसे ही राजा पहुँचे तो राजा ने कहा, दशरथ ने कहा कि क्यों, क्या बात है, किसी ने कुछ कर दिया है क्या, क्यों तुम रुठी हुई हो, तैयारी करो, सब लोग राज तिलक की तैयारी में लगे हैं और तुम क्यों किसी की बात की मान करके रुक गई है, क्या बात है। वो कैकेयी बहुत क्रोधित थी, कुछ बोल नहीं सकी। और उसके बाद जब राजा ने कहा, दशरथ ने कहा कि कहो, किसी कहो रंग के नृप निकाले कहो कि रंग को राजा बना दूँ, राजा को निकाल दूँ देश से, क्या हमको क्या दिक्कत है। तो और अंत में राजा कहते हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि बरु बचन न जाई। राजा दशरथ की इन बातों को सुनते ही वो उठ के बैठ गई और